योजनाएं कौन सी हैं? एक तो हम सीमा विस्तार किए थे, पहले तो आप ग्रामीण क्षेत्र में थे, ये आवास विकास भी था, कॉलोनी जरूर थी, लेकिन इसका पता ग्रामीण क्षेत्र का था, ये शहरी नहीं थी, ये ग्रामीण क्षेत्र में ही आती। तो कॉलोनी होने के बाद ग्रामीण, तो ये हमने सीमा विस्तार 15 में हमने कराया, 12 में मैं चुना गया था और 2.5 साल के बाद सीमा विस्तार में कराने में सफल हुआ था। खैर उसके पीछे एक कारण ये था कि एक तो ये सब शहरी एरिया था और इस शहरी एरिया को मैं देख करके बड़ा मतलब अजीब सा लगता था कि शहर होने के बावजूद ये गांव है, शहर है लेकिन ये गांव है, तो बड़ा अजीब लगता था हमको। तो हमने कहा कि जब मैं पहले जैसे चेयरमैन हुआ, मैंने सबसे प्राथमिकता पे लिया कि इसको सबसे पहले इसका सीमा विस्तार कर लिए ताकि ये सबसे पहले शहरी घोषित हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जब हमने आपको शहरी घोषित किया, गांव से शहरी बनाया, तो ये जितनी गांव की समस्याएं थी, ये 11 पंचायतें, अब ये सब की सब हमारे ऊपर आ गई। अब इन समस्याओं का समाधान निराकरण मेरे ऊपर आ गया। अब ये कोई मानने को तैयार नहीं। अब तो हमसे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर तुम नहीं करा सकते थे, अगर काम कराने की कुव्वत नहीं थी तुम्हारे पास और तुम्हारी कोई योजना नहीं थी, काहे विस्तार करा लिया? हम गाँव में अच्छे थे, हम गाँव में अच्छे थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ये दरअसल ये सोच जो है, या आपकी सोच हो सकती है लेकिन मेरी सोच नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती है कि एक उदाहरण हम देते हैं, आप अपनी लड़की की शादी कहाँ करना चाहते हो? अपने सोचे परिवार में करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? आप लोग बताइए, अपने सोचे परिवार में करोगे नहीं करोगे? अपने बराबर में अगर करोगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर अपने ऊंचे परिवार में जाओगे तो थोड़ा कष्ट हो ही जाएगा, तब तो कष्ट होगा, बारातें नहीं खिला पाओगे अगर कहीं ऐसी कोई मजबूरी फंस गई। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ग्रामीण से जब शहरी बने हो, अब ये शहर को आप क्या नगर चला गया है, ये बेटी आपकी जो नगर के रूप में थी, ये जब शहर को ब्याही गई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानी तो आपको आनी ही आनी है। और वो आप लोग हमारे साथ मिल करके बर्दाश्त भी करो, हम भी प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी निजात दिला दें। लेकिन मैं अभी एक कष्ट आपको और देने जा रहा हूं, एक परेशानी और दूंगा। मैं आपको इससे बड़े घर में ले चलना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अभी मैंने अपने इसी कार्यकाल में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव किस चीज का पारित किया कि ये जो विनियमित क्षेत्र बढ़ गया सफेदाबाद, यहाँ पर बगैर नक्शा पास कराया मकान नहीं बना सकते हो, ये अर्ध शहरी हो गया। इधर सुल्तानपुर, इधर ढकौली, इधर पूरा बंकी, ये सब मिला करके ये हो गया। तो मैंने क्या किया है, मैं बहुत विस्तार से बताता, मैं बड़ा शार्ट बता रहा हूँ क्योंकि एक अगली मीटिंग मेरी वहां पर इंतजार कर रहे हैं लोग, तो मैं थोड़ा शार्ट में बता दूंगा आपको कि मैंने इसकी नगर सीमा का प्रस्ताव, विस्तार का प्रस्ताव अपने पिछले कार्यकाल में पास करके मैंने इसको शासन में भेजा है, जो आंशिक रूप से स्वीकृत हो गया है। ये क्यों किया है? ये क्यों किया कि जब तक ये अब नगर निगम नहीं बनेगा, जब तक नगर निगम नहीं बनेगा ये, और नगर निगम हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, मैं कई बार हमारे एक पत्रक बन रहा है उसमें भी आपको लिखा होगा, ये हमारी आय की हिस्सेदारी जब तक नहीं बढ़ती है नगर पालिका की, नगर पालिका रहेगी नगर निगम हो जाएगा, जो 100 पैसे में 40-40-20 के हिसाब से बढ़ता है, यानी 40 नगर निगम में जिसमें 17 नगर निगम 40 पैसा, 40 नगर पालिकाओं में जिसमें 200 नगर पालिकाएं, और 20 पैसा जो मिलता है 550 नगर पंचायतों में जाता है। जाहिर सी बात हमारी भागीदारी कम है पैसे की, इसलिए हम अपना समुचित विकास नहीं करा पा रहे हैं। यही जब नगर निगम बन जाएगा हमारी भागीदारी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ अधिकारियों की गुणवत्ता, सड़कों की गुणवत्ता तो आपने सुनी होगी, लेकिन अधिकारी भी कौशल होंगे। जब हमारा यहाँ पर नगर आयुक्त बैठेगा, IAS बैठेगा, उप नगर आयुक्त TCS बैठेगा, यहाँ पर आप सारी बातें जितनी भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट इंजीनियर होगा, टाउन प्लानर होगा हमारा, तो ये सारी चीजें अब तो ये सारी चीजें जब आपको मिलेंगी तब आपका समुचित विकास होगा। और तब ये सारी चीजें देखिए, इसको मैंने अमृत योजना में भी शामिल कराया। जो सीवर की समस्या है ये यहाँ से हल होने जा रही, 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मेरा गया हुआ है। सीवर लाइन ये बदली जाएगी, आपकी ये सीवर लाइन नहीं रहेगी, ये सीवर लाइन आपकी काम की नहीं है, और इसका पैसा स्वीकृत होकर आने वाला है। ये सीवर लाइन में बदलूंगा। सीवर लाइन बदलने के बाद इन सड़कों का जो जाल है ये पुनः बनाया जाएगा।
और इसके अलावा शहर का जो सर्वांगीण विकास है ये सब होने जा रहा है। लेकिन मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, जिसके लिए मैं हमको आपके पास आना पड़ा। आज ये चुनाव मैंने तो कभी किया नहीं। हम तो जात पात और इस बात से बड़ी दूर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम लाला बात कर देते तो हम समझते यहाँ चेयरमैन के हम तो सभासदों में होते चेयरमैन की बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे साथ जातवाद का मामला नहीं बना, और जातवाद हम करके जाते भी कहाँ। तो हमारे साथ तो सब लोग रहे, कोई ना कुर्मी ना यादव। देखिए पिछले चुनाव में धर्मेंद्र यादव लड़ा था, उसका भाई, और मैं पोलिंग कौन सी जीत रहा था, बड़ेल की जीत रहा था, और मखदूमपुर की जीत रहा था, यादव बाहुली पोलिंग जीत रहा था। तो यादव बाहुली पोलिंग में कैसे जीत रहा है? जातवादी यादव अगर जातवादी होता तो उसमें दे दिया होता, लेकिन नहीं। आज की तारीख में एक समीकरण विपक्ष जोड़ करके बैठा है, KYM, अंग्रेजी बोलते हैं, अक्षर ज्ञान नहीं, अंग्रेजी पढ़ते हैं भैया, तो सही बता रहा हूँ। अभी दस्तखत करवाइए, ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन KYM जान गए, इसलिए जान गए हैं कि सब भाई बड़े व्यवसायी हैं। तो KYM जान गए। KYM हमने कुर्मी और मतलब वाई माने यादव और यम माने मुसलमान, सीधी सीधी बात। तो ये सब मिल गए और चुनाव जीत गए, मिल गए। यहाँ पे कुछ वर्मा लोग हैं कि नहीं? कितने लोग हैं? या 2-3 लोग वर्मा लोग, अगर वो हम बड़े खुश हुई जाए। आप लोग भैया ये बताइए जरा सा, हम आपको ले चलते हैं ये विस्तारित। देखिए मेरे पहले 25 वार्ड में केवल 1,500 वर्मा थे। आज की तारीख में जब सीमा विस्तार हो गया तो यहाँ पर 22,000 वर्मा है। वोटर संख्या ज्यादा है लेकिन वोटर कम है। अब 22,000 वर्माओं में मैं जरा सा एक सवाल आप लोग कभी अगर ये जातिवाद के नाम पर आ जाएं या आपकी मुलाकात इन लोगों से हो जाए, जरा पूछिएगा। इनका जो मोहल्ला लक्ष्मणपुरी मोहल्ले में कार्तिक विहार, बाल विहार, पीछे के जितने मतलब जो है इनके घर के पीछे, इनके इधर किनारे के मतलब है, ये सब वर्मा बाहुली क्षेत्र है। ये सब में वर्मा है। दशहरा बाग वर्मा है, आपका इधर बरामनगर वर्मा है, फतेहाबाद वर्मा है, आपके इधर चले जाइए सफीपुर वर्मा है। ये सब वर्मा है। आप ये बताइए कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष कब से कब तक रही? 5 से 15 तक रही, 5 से 15 तक रही। और ग्रामीण क्षेत्र किसके अधीन आता है? हम तो शहर में तो इसको लाए 14 के बाद, 14 साढ़े 14 में लाए। उस समय तक इसका ये किसके अधीन था? जिला पंचायत के अधीन था, जिला पंचायत अध्यक्ष के अधीन था। जिला पंचायत अध्यक्ष और एक बार मंत्री भी 2-2 बार आप रहे, 2-2 बार मंत्री थे। अब आप ये समझिए, आपने हमें शिकायत नहीं होती, हम कभी शिकायत नहीं करते। अगर आपने अपने दरवाजे की सड़क जो इनके कोठी से लेकर के हैदरगढ़ रोड तक आती है, अगर आपने ये सड़क ना बनवाई होती, सारा कच्चा होता तो कोई गिलान नहीं होती। लेकिन तुमने अपनी सड़क बनवा ली, पीछे कच्चा, आगे कच्चा, पीछे इधर कच्चा, दाएं कच्चा, बाएं कच्चा। कोई कॉलोनी ऐसी नहीं थी। जब मैं चेयरमैनी में नगर क्षेत्र में शामिल हुई, लोग इतने पानी में उतराते, डूबते जाते थे, गिर पड़ते थे जाकर के। तब वो कुर्मी नहीं थे, तब वो वर्मा नहीं थे, दशहरा बाग में तब वर्मा नहीं रहता था, मखदूमपुर में तब वर्मा नहीं रहता, शिवाजीपुरम में तब वर्मा नहीं रहता था, ककड़िया में तब वर्मा नहीं रहता था, हनुमान नगर जसवंत नगर में तब वर्मा नहीं रहता था। जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष थे, आप मंत्री थे, आपके पास मंडी समिति थी, तब वर्मा नहीं रहता था वहां पे। आज वर्मा हो गए, वोट लेने के लिए वर्मा हो गए। और उस समय जब आप चारों चम्मच क्या कहते हैं, घी में क्या कहलाया जाता है, 5 उंगली घी में, 5 उंगली जब घी में थे तब वर्मा नहीं थे, तब वर्मा नहीं थे। और उसके बाद जो यादव जी भी कुछ नहीं होंगे। यादवों से जरा पूछिएगा, जब ये कुर्मी भाई, कुर्मियों तो खैर पूछे नहीं, यादव इनके दरवाजे पर नहीं जाता था, यादव इनके दरवाजे पर नहीं जाता था। यादव को वोट ले लेंगे, यादव से इनकी दुश्मनी थी, इसलिए वो सुरेश के साथ रहता था, छोटे लाल के साथ रहता था, तो वो यादव इनका दुश्मन था, नहीं जाता था इनके ऊपर। और अब एम की हालत देख लीजिए। संग्राम सिंह बहुत अच्छे व्यवसायी। आप हमको ये बताइए, हालांकि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है
और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए, उनको जरा समझाइएगा, इनके किसी प्रतिष्ठान में, इनकी राइस मिल में, इनके पेट्रोल पंप पर, इनके कोल्ड स्टोर में, इनके किसी भी प्रतिष्ठान में ये कोई मुसलमान चपरासी भी है क्या? नहीं है। लेकिन ये तो समझिएगा कि उन्होंने सब कुर्मियों को रख लिया, ये सामान्य कुर्मियों को भी नहीं रखे हुए हैं। इनके भाई भतीजे भांजे फलाने धमाके, चाहे सीतापुर के हो चाहे जहां के हो, वो आकर के काम करते हैं। सामान्य कुर्मी इनके यहाँ काम नहीं करता है, और सामान्य कुर्मी जो काम करता है तो उनकी कोठी पर जाकर के देख लो, जाकर के 10-12 साल के लड़के लोग गार्जियन भेज जाते हैं अपने बच्चों को कि दादा बहुत बड़े आदमी हैं, इनके यहाँ दे दो, हो सकता है पढ़ा लिखा करके जब ये बड़ा लड़का नौजवान हो जाएगा तो हो सकता है दादा नौकरी दे दे। लेकिन वही 12-13 साल के लड़के इनके यहाँ बगैर तनख्वाह के गाली खा करके काम करते हैं, 17-18 साल के होते हैं तो ये निकाल के बाहर कर देते। एक लड़के को इन्होंने नौकरी कर दी हो, मैं तो इनका पार्टनर था, मैंने तो इनके साथ काम किया, मुझसे ज्यादा कौन जानता है इनके लिए। ये वो परिवार है, ये वो परिवार है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है जिस आदमी ने इनको राजनीति सिखाई, पहला विधायक की टिकट लगा करके मैंने इनको दिया था, सुरेंद्रनाथ अवस्थी जी थे, तो जितेंद्र प्रसाद जी हमारे तालुकात में थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पहला टिकट ला करके मैंने दिया। राजनीति को मैं इनके घर पे लाया, जिला पंचायत अध्यक्ष मैंने इनको जिताई, वरना बेनी प्रसाद वर्मा से चुनाव जीतते। और बेनी प्रसाद वर्मा की तुम बराबरी करना चाहते हो, बेनी प्रसाद वर्मा में जिले का कोई ऐसा कुर्मी नहीं हुआ, कोई लड़का नौजवान ऐसा नहीं होता था जिसको बुला के नौकरी ना देते हो। तुमने क्या किया? तुमने कौन सा काम किया? तुम कैसे कह सकते हो हम कुर्मियों के नेता है और कुर्मियों का हमको वोट चाहिए? नहीं कहने लायक हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिस रंजीत बहादुर ने इनको जिला पंचायत दिलाई, जिस रंजीत बहादुर ने इनको विधायकी दिलाई, जिस रंजीत बहादुर ने अपना खून पसीना बहा करके सब कुछ इनकी न जाने कितनी, वो बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे नाम का जिस समय डंका बजता था, उस समय हमारे नाम का फायदा उठाते हुए 11 जिलों की ठेकेदारी शराब की इन्होंने ले ली, ये रंजीत पहले बॉडीगार्ड। और आज उस रंजीत के खिलाफ तुम अपने घर के परिवार के लड़के को चुनाव लड़ रहे हो और मुझको हराने की तुम कोशिश कर रहे हो, इसका जवाब आपको देना है। रंजीत बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये किसी के नहीं है, ये परिवार किसी का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब चाहना तब अजमा लेना हो, अगर किसी ने देखा हो तो उसने अजमाया भी होगा। हम आपको बता रहे हैं, इनके किसी भ्रम में न जिला पंचायती ने कुछ किया, न इन्होंने अपनी विधायकी ने कुछ किया, न इन्होंने अपने मंत्री रहते हुए कुछ किया। अपना कौन 5 स्टेट के करला बल्ला वीरेंद्र सब लोग जानते हैं, जितने वर्मा लोग हैं सब लोग जानते हैं, ये 5 ठेकेदार थे इनके, जिनकी जेबें केवल भरी गई हैं, बाकी कुछ नहीं किया है इन्होंने। इसलिए इनके किसी झांसे में ना करके, और वैसे भी समाजवादी पार्टी, एक चीज आप ये बताइए, हम तो हमारी सरकार है, हम तो जितने काम करेंगे हमारी सरकार बैठे हम तो काम करा ही ले जाएंगे। तुम कहां से कराओगे? तुम्हारी कौन सी सरकार बैठी हुई है? तुम कहां से सीमा विस्तार कराओगे? तुम कहां से 12 उनकी विकास प्राधिकरण कराओगे? तुम कहां सड़कें बनवाओगे? तुम कौन सा फंड लेकर के चले आओगे? विधायक तुम्हारा कहता है कि मैं कैसे काम कराऊं, सरकार में सत्ता में नहीं हूं, हमारे पास पैसा कहां जो हम काम करा दें। जितने लोग जाते हो सबको एक ही जवाब मिलता है ना। और चेयरमैन, विधायक के पास पैसा नहीं, चेयरमैन अर्थात संपत्ति ले आएगा। क्या बात करते हैं ये लोग? तो इस तरह की बातों में हम आपको बता रहे हैं, इस नगर को पीछे मत ढकेलिए। ये 10 साल में जो मैंने अपना खून पसीना बहा करके, दिमाग लगा करके, तमाम मेहनत करने के बाद, ईमानदारी के साथ न जाने कितना संघर्ष करने के बाद मैंने शहर के लिए पैसा एकत्र करके शहर का विकास कराया है। और एक क्षेत्र में नहीं कराया है, मैंने धार्मिक क्षेत्र में भी कराया है। आपको मैंने चक्रतीर्थ दिया है, जो सालों के बाद इस हिंदुस्तान के नहीं विश्व का दूसरा चक्रतीर्थ है। आपको मैंने नागेश्वर नाथ दिया है, आज जाइए नागेश्वर नाथ धाम में जाकर के देखिए, जाकर के इसको मैंने धाम बना दिया है। आज मैंने आपको जेबरा पार्क दी है, आज आपको मैं मोहाली गोरवा में एक और पर्यटक स्थल लेने जा रहा हूँ। ये सब मेरे काम है, ये इनके काम नहीं हो सकते, न इनकी सोच हो सकती है। आज नगर निगम की सोच रंजीत बहादुर की है, इनकी नहीं है। आज बाराबंकी विकास प्राधिकरण की सोच रंजीत बहादुर की है। थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा,
थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा, थोड़ी समस्याएं होंगी आपके सामने। हम जानते हैं सड़क की भी समस्या होगी, हो सकता है नाली की भी समस्या हो सकता है, पानी की भी समस्या हो सकता है सीवर की भी समस्या हो। ये सब समस्याएं आपके सामने हो सकती हैं, सफाई की समस्या हो सकती है। लेकिन जब बड़े मिशन पर आप चलते हो, मैंने फिर कहा, जब बड़े घर में बेटी ब्याहने जा रहे हो तो निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानी उठा लो। जिस दिन बारात खिला ले जाओगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे जा करके, थोड़ा सा परेशानी उठा लो। जिस दिन ये नगर आपका नगर निगम बन करके खड़ा हो जाएगा, उस दिन आप गर्व से सीना उठा करके, सर उठा करके कहोगे कि मैं भी बाराबंकी नगर निगम का निवासी हूँ। ये आपके लिए गर्व की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और थोड़ा सा आपसे मुखातिब रहता, लेकिन हमारी एक मीटिंग है, हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, इसलिए मैं बगैर किसी उसके मैं मतलब जो है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन फोन आ रहे हैं और मैं तुरंत यहाँ से निकलना चाहूँगा। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव सब लोग हैं ये